पहले हमने तीनों ही परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। तो जो भी सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, तो उसके साथ हमेशा हैज बीन का यूज किया जाएगा। और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या और भी जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, तो उनके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें कि कब पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि काम का केवल जारी रहना दर्शाया जाता है। ठीक है, उसमें समय नहीं दिया रहता, जबकि इसमें क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम दिया गया होगा कि कोई काम कब से जारी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान यही है कि जो काम होगा वो पास्ट में स्टार्ट होगा और वो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वह कल रात से पढ़ रही है। ठीक है, अब अगर पहचान की बात करें तो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सी। अब सी के साथ क्या आएगा, हैज बीन, क्योंकि सी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सी हैज बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। सी हैज बीन रीडिंग। अब कब से, कल रात से, तो एक निश्चित टाइम, इसलिए क्या आएगा, सिंस, और फिर लास्ट नाइट, सी हैज बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लो कि कहाँ पे सिंस लगाते हैं और कहाँ पे फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंस का जो यूज किया जाता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी जब हमारा समय कैसा हो, निश्चित हो, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कोई एक निश्चित दिन हो, जैसे मान लीजिए सिंस मंडे। ठीक है, कोई दिन का नाम दे दिया जाए तो वहां पे सिंस का यूज किया जाएगा। जैसे सिंस मंडे हो गया, ठीक है, सिंस ट्यूसडे हो गया, सिंस सैटरडे हो गया, तो जब डेज का नेम होगा तो वहां पे सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मंथ का नेम आ जाए, मान लीजिए जैसे जनवरी से, तो सिंस जनवरी। इसी तरीके से किसी भी मंथ का नेम आएगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई एक सन आ जाए स्पेसिफिक, जैसे सिंस मान लीजिए 2000, ठीक है, यानी 2000 से। ठीक है, तो जब भी कोई एक निश्चित सन आ जाएगा तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कोई दिन आ जाए, जैसे कल से, ठीक है, तो सिंस एस्टरडे, इस तरीके से लिखेंगे। यानी जब भी कोई निश्चित समय आएगा तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। जैसे मंथ नेम आ जाएगा, डेज नेम आ जाएगा, कोई ईयर का नेम आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी एक निश्चित समय दे दिया जाए, जैसे सुबह से है मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से दोपहर से होगा तो सिंस नून, शाम से होगा तो सिंस इवनिंग। यानी जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, निश्चित समय, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर के यूज की बात कर लेते हैं। तो फॉर का यूज कब किया जाएगा, तो जब कोई पीरियड ऑफ टाइम हो। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी कोई एक निश्चित समय ना हो, समय की अवधि हो, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया जाए 4 दिनों से, तो फिर क्या लिखेंगे, फॉर 4 डेज। ठीक है, इसी तरीके से लिख दिया जाए 4 महीनों से, ठीक है, तो वहां पे भी फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि पता नहीं है कि कौन से 4 मंथ। ठीक है, 4 सालों से, तो फॉर 4 ईयर से। इसी तरीके से जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 4 सप्ताह से, तो फॉर 4 वीक से, इस तरीके से। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहां पे सिंस लगाया जाएगा, जब पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि की बात हो तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल और देख लो। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हो। तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हो। अब यहाँ का सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। ठीक है, अब यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, तो लर्न का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग। अब क्या, अपना पार्ट, तो योर लेशन। यू के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, योर, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस है, योर इसका पजेसिव केस है, तो यू हैव बीन लर्निंग योर लेशन। ठीक है, अब कब से, 2 घंटे। अब 2 घंटे ये कैसा टाइम है,
पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, मैंने बताया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, जब इसके नेगेटिव की बात आएगी, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब नेगेटिव होगा तो उसमें नहीं शब्द लगाया गया होगा। जब नहीं आता है तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज कर दिया जाएगा, यानी हैज और हैव के तुरंत बाद ही नॉट का यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होता वह कल रात से नहीं पढ़ रही है, ऐसे लिखा होता, तो फिर शी हैज के बाद तुरंत यहाँ पे क्या लग जाता, नॉट। शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ होता तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तो फिर यू हैव के जस्ट बाद ही क्या लग जाता, नॉट। यू हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलिए आगे, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो जब उन्हें बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज यानी हैज या हैव का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो क्या शब्द आए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो राम के अकॉर्डिंग, राम सब्जेक्ट है, राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। अब सब्जेक्ट हमारा आएगा राम, अब इसके जस्ट बाद ही क्या लग जाएगा, बीन। हैज राम बीन, अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लेइंग। हैज राम बीन प्लेइंग, अब क्या, क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट आ जाएगा। अब इसके बाद 2 बजे कैसा टाइम है, निश्चित समय है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब पॉइंट ऑफ टाइम हो निश्चित समय तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। अब 2 बजे से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock, इस तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट टाइप हो तो सबसे पहले हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। और याद रखना कभी अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, जैसे क्या राम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि वैसे निगेटिव में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो आगे चली जाती है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। हैज राम, नॉट यहाँ आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है, बीन के पहले ही नॉट आएगा। सेकेंड टाइप में देख लो, सेकेंड टाइप में क्या होता है, जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये जब वाक्य के बीच में आता है, तब हम जब उसे बनाते हैं अंग्रेजी में तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखा जाता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट होगा तो नॉट, फिर बीन का यूज करेंगे, ठीक है, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे वह 4 घंटे से क्या पढ़ रही है, ठीक है, वह 4 घंटे से क्या पढ़ रही है। तो यहाँ पे WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी यानी व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, तो व्हाट हैज, अब सब्जेक्ट आएगा सी, अब बीन, व्हाट हैज सी बीन, अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। व्हाट हैज सी बीन रीडिंग, अब कब से, 4 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 4 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो व्हाट हैज सी बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ऐसे बना देंगे, ठीक है। चलिए, जब कभी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जाएंगे तो ये अपने से रिलेटेड नाउन को भी अपने साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे वह कल से कौन सी किताब पढ़ रहा है, वह कल से कौन सी किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन सी, कौन से के लिए क्या लगाते हैं, विच। अब इसके साथ तुरंत इससे रिलेटेड जो नाउन है यानी बुक आ जाएगा, ठीक है, विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ही के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है,
हैज, तो विच बुक हैज, अब क्या आएगा ही, इसके बाद बीन लगाएंगे, विच बुक हैज ही बीन, अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, तो विच बुक हैज ही बीन रीडिंग, अब कब से, कल से, तो एक निश्चित समय है तो सिंस यस्टरडे, ठीक है, ऐसे बना देंगे, विच बुक हैज ही बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिनिश किया। इसके आगे अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।